जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान सूचना सहायक यानी कि इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 2730 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान डॉट इन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप इसकी एज लिमिट, सैलरी कितनी मिलेगी, फीस आपको क्या पे करनी है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, ये सब जानकारी यहां पर दी गई है। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड सेम जानकारी मैंने वीडियो के रूप में भी दी है और इसके सिलेबस के बारे में भी वीडियो बनाई है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एसएसओ की वेबसाइट के ऊपर OTR करके नहीं रखा यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आप कर लीजिएगा इस वीडियो को वॉच करके। एंड इसके बाद में आप यहां पर जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये ओपन करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी आपका एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपके पास जो एसएसओ आईडी है या फिर यूजर नेम है वो यहां पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी कोई भी फॉर्म एसएसओ की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा, तो आपको यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर आए, आप सिटीजन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आप यहां पर गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं यानी कि रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आप यहां पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहां पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहां पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहां पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए, आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहां पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी DOB है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहां पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहां पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहां पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछिए, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहां पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है, आधार नंबर, तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहां पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं। देन आप यहां पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे
न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो आ जाएंगी। अभी आपको यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर REC इतना ही सर्च करना है और फिर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हैं इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। अब यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने OTR के अंदर भरी थी वो जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप यहाँ पर आपकी जो OTR की प्रोफाइल है उसको एडिट करके इस जानकारी को एडिट कर सकते हैं यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके। अब अगर आपकी जानकारी यहाँ पर नहीं भरी हुई है और आप फर्स्ट टाइम इसको दे रहे हैं तो आप यहाँ पर आपका नाम एंटर करेंगे, आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपका फादर का नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर्स का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी स्पेशल एबल्ड कैटेगरी है इनमें से कोई भी तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपसे आपका रिलीजन पूछा है, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आपको यहाँ पर आपके पति पत्नी का नाम देना है और आपको आपके जीवित बच्चों की संख्या भी देनी है 1/6/2002 से पहले और उसके बाद में। इसके बाद में यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दी गई है, ये आपको वेरीफाई करनी है। नाउ गाइज यहाँ पर आपसे पूछा है कि डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड यहाँ पर फिर आता है आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 के अंदर देना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस स्टेट से है और फिर आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है एंड देन यहाँ पर आपकी सिटी विलेज का नाम आपको देना है और अपना पिन कोड डालना है और फिर आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल आ चुकी है। तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, होम स्टेट में आप बताएंगे कि आपकी होम स्टेट कौन सी है, आपका गृह राज्य कौन सा है, फिर आप यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछेगी कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस करिएगा, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही कर देना है। और फिर आपसे पूछेगी आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, अगर आप चाहते हैं इन कैटेगरी के तहत जो कि मिलता है यहाँ पर दी गई है तो आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जिसके तहत आपको चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर दीजिए अगर आपके ऊपर इनमें से कोई भी कैटेगरी लागू नहीं होती। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है क्योंकि मैंने OTR किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10th। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है इस सेक्शन के अंदर क्योंकि ये चीज उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर आपको आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर देना कि किस बोर्ड से आपने की है। अगर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने को मिल रहा है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो खुद से अपना बोर्ड का नाम दे दीजिए। आपका 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका रिजल्ट किसके अंदर था, CGPA ग्रेड परसेंटेज जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। किस साल के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो आप सिलेक्ट करेंगे और आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपको आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको बताना है कि आपने किस स्ट्रीम में की है, जैसे कि साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स। फिर किस बोर्ड से किया है उसका नाम आपको बताना है। आपका 12th का रोल नंबर देना है, आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है 10th की तरह ही। और फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है एंड अपनी परसेंटेज 12th की एंटर करनी है। इसके बाद आती है तीसरी क्वालिफिकेशन जो कि जरूरी है अप्लाई करने के लिए। ये जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन तीसरे वाले सेक्शन में है ये वो सभी क्वालिफिकेशन है जिनके माध्यम से आप एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। यानी कि आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वही आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं अगर उसके ऊपर सब्जेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम दे देंगे, नहीं तो आप NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल या पूरा नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। फिर आपको बताना है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम कि कहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। आपका रिजल्ट किसके अंदर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है ग्रेजुएशन या फिर उसके बराबर की योग्यता। अगर आपने आपके पास है और आप दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जानकारी पहले से दी हुई है तो मेरी जानकारी यहाँ पर ये भरी हुई है। अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको इसके
ऊपर भी टिक करना होगा जो कि यहाँ पर आपको दिया है। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का सेक्शन है, जहाँ पर बेसिकली आपको फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए या फिर JPG का, एंड साइज आपके सिग्नेचर का 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दो बार मेंशन किया कि OTR जिसका है उसकी जानकारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना है। चूज फाइल का आपको ऑप्शन मिलेगा यहीं पर अपलोड करने का, एंड फिर आप अपना जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर देंगे। आप ये अगर इसको कट करना चाहे तो वो भी ऐसे कट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि चूज फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ। तो इस प्रकार से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान परमानेंट होना चाहिए। तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी परमानेंट मार्क नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से फाइनल सबमिट, यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी, आप इसको वेरीफाई करेंगे। पे फीस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्रीगेटर चुनना है। अगर आप सभी माध्यम चाहते हैं फीस को जमा करने के, मैं एग्रीगेटर सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब आपको पेमेंट की जो बिल डेस्क है वहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने काफ़ी विकल्प है फीस को जमा करने के, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो जिस भी माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप यहाँ पर जैसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन दे करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपकी फीस कट होने के बाद में आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग राजस्थान सूचना सहायक यानी कि इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।